हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल याफू जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी फाइनली अब अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचने के बाद ही विंग और वांग जी अपने कपड़े को ठीक करने लगते हैं। विंग कहता है, ओह लंचात, ये तुमने नहीं पा रहा था। विंग, मुझे तुम्हें देखना था और बर्फ़ भी इतनी हो रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया था। विंग कहता है, वांग जी तुम भी ना। वांग जी कहता है, माफ़ कर दो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बस देखना चाहता था। विंग कहता है, तुम भी ना। तभी गेट ओपन होता है जहाँ पर विंग की मॉम थी। विंग की मॉम दोनों को देखते कहती है, तो फाइनली तुम विंग को ले ही आए। तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना वांग जी। वांग जी कहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा आंट। तभी विंग की मॉम कहती है, कोई बात नहीं, चलो अब अंदर आओ। विंग तुम भी आओ। विंग कहता है, ठीक है मॉम। विंग अंदर आता है। अंदर आकर वो देखता है कि वांग जी के भी मॉम डैड यहीं पर है। वांग जी जब ये देखते हैं तो कहते हैं, मॉम डैड। तभी वांग जी की मॉम कहती है, क्यों, हमें देखकर चौंक गए? वांग जी कहते हैं, हाँ आप लोग यहाँ। तभी वांग जी की मॉम कहती है, तुम तो हमारे पास जल्दी आ नहीं सकते थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। वांग जी ये सुनकर चौंक जाता है। तभी पीछे से विंग की मॉम आती और कहती है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मॉम का मेरे पास कॉल आया था और मैंने उन्हें सब बता दिया और वो तुरंत ही यहाँ आ गई। वांग जी कहता है, मॉम। तभी वांग जी की मॉम कहती है, ओहो वांग जी तुम भी ना, मुझे लगा था तुम अमेरिका से सीधा मेरे पास आओगे। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ रेडी करके रखा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी आंट के घर पहले आना था। ओह मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया तुमने। वांग जी कहता है, माफ़ कर दीजिए मॉम। ऐसा कहकर वो जल्दी जाकर अपनी मॉम को हक कर लेता है। वांग जी के मॉम भी वांग जी को हक करती है, कहती है, ओह मेरा बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी कहता है, मैंने भी। तभी वांग जी के डैड कहते हैं, मैं भी यहीं पर हूँ वांग जी। वांग जी अब अपने डैड के भी गले लगकर कहते हैं, मैंने आपको भी बहुत मिस किया डैड। वांग जी के डैड कहते हैं, मैंने भी। विंग और विंग की मॉम ये सब खड़े होकर देख रही थी। तभी विंग की मॉम कहती है, विंग चलो जब अब तुम फ्रेश होकर आ जाओ। विंग कहता है, जी मॉम। विंग वहाँ से जाने ही वाला था। तभी विंग की मॉम विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ मॉम? विंग की मॉम विंग के पास आती है और विंग के लिप्स को छूते हुए कहती है, ये क्या हुआ बेटा, तुम्हारी लिप्स से खून निकल रहा है, ये सब कैसे हुआ? विंग और वांग जी जैसे ये सुनते हैं वो लोग अपनी जगह पर स्टिफ हो जाते हैं। विंग के चेहरे पर धीरे धीरे ब्लश आने लगता है, क्योंकि उसे याद था कि ये सब कैसे हुआ। वांग जी ने उसे किस करते समय उसके लिप्स पर ज़ोरदार बाइट किया था, जिसकी वजह से उसके लिप्स से खून निकल रहा था और ये सारा कारनामा उसी का है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो
बस स्माइल करने लगता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि मन में वांग जी को कर्ज करने लगता है और कहता है यू सेमलेस। अब मैं क्या बोलूँ। तभी विंग की मॉम कहती है विंग क्या हुआ है तुम्हें। तभी विंग कहता है कुछ नहीं मॉम, वो गलती से मुझसे मेरा लिप्स कट गया। तभी विंग की मॉम कहती है विंग ये तुम क्या करते रहते हो, देखो कितना खून निकल रहा है, जाओ इस पर क्रीम लगाओ ठीक है। तभी विंग कहता है हाँ मॉम, और विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो और वहाँ पर नहीं रुक सकता था। और वांग जी जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी, विंग के जाते ही विंग के मॉम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और दूसरी तरफ वांग जी के मॉम के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। तभी वहाँ पर विंग के फादर आ जाते हैं अपने हाथ में कॉफ़ी का ट्रे लेकर और कहते हैं ये लो मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाया है। वांग जी विंग के डैड को देता है और कहता है अंकल। वांग जी कहता है वांग जी आखिरकार तुम आ ही गए। विंग के डैड वहाँ पर ट्रे रखते हैं और कहते हैं रुको मैं तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तभी वांग जी कहता है नहीं नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। तभी विंग के फादर कहते हैं ऐसे कैसे, तुम अभी अभी बाहर से आए हो ना, और विंग कहाँ है। तभी विंग की मॉम कहती है वो चेंज करने गया है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। विंग के फादर कहते हैं ओह ठीक है तो मैं उसके लिए भी एक कॉफ़ी का मग ले आता हूँ। तभी वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ अंकल। तभी विंग के फादर कहते हैं नहीं वांग जी, तुम्हें अपने अंकल के हाथ की कॉफ़ी पीनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं सबसे अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ, तुम्हारी आंट तो मेरे हाथ की कॉफ़ी की दीवानी है। तभी विंग की मॉम कहती है हाँ हाँ, और तुम्हें ये कॉफ़ी बनानी सिखाई किसने। तभी विंग के फादर कहते हैं हाँ हाँ तुम्ही ने सिखाई है, पर तुम ये झुटला नहीं सकती, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ। क्यों। ऐसा कहकर विंग के फादर एक विंग करते हैं। विंग की मॉम कहती है क्या कहा, मैं भी तुम बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, मैंने तुम्हें कॉफ़ी बनाना सिखाई है, मैं तुमसे ज़्यादा सिर्फ विंग ही नहीं वांग जी भी था जो बहुत ही ज़्यादा विंग से मिलने को बेताब था। अब सब वांग जी की मॉम को देखने लगते हैं। तभी वांग जी के फादर कहते हैं हाँ, जब भी मैं वांग जी से मिलने जाता था वो मुझसे विंग के बारे में ही पूछता रहता था कि विंग कैसा है, अब वो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है वगैरह वगैरह। और वो चाहता था कि मैं उसे जल्दी से जल्दी वापस चाइना ले आऊँ ताकि वो विंग से मिल सके। सच में ये दोनों भी ना एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। वांग जी के चेहरे पर भी अब ब्लश आ जाता है। दोनों की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, आखिर ये लोग बेताब होंगे क्यों नहीं, ये लोग पार्टनर्स जो है। विंग की मॉम कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। वांग जी और विंग दोनों ही अपनी मॉम को देखने लगते हैं। जी कहते हैं मॉम, विंग कहता है मॉम। तभी विंग की मॉम कहती है क्या हमने सही तो कहा, तुम दोनों बचपन के पार्टनर्स हो, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो पार्टनर्स हुए ना। विंग और वांग जी कहते हैं ओह अच्छा हाँ। वांग जी की मॉम हंसने लग जाती है और कहती है वांग से। तभी विंग की मॉम कहती है वांग जी की मॉम शांत हो जाती है। विंग और वांग जी दोनों की मॉम जानती है कि वो उनके बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो अभी इस बात को नहीं कहना चाहती हैं, इसीलिए वो दोनों चुप ही है। विंग की मॉम बाहर खिड़की की तरफ देखती है जहाँ पर बड़ा हुआ
बहुत ही ज़्यादा पड़ने लग गई थी, जिसको देखकर विंग की मॉम कहती है, ओह बर्फ़ तो अब और भी ज़्यादा गिरने लग गई है। मुझे नहीं लगता कि आज तुम लोग घर जा पाओगे। ऐसा करो, आज यहीं रुक जाओ। वांग जी जैसे ये सुनता है उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। वांग जी की मॉम ये नोटिस करती है और वह एक स्माइल के साथ कहती है, नहीं चांग से हम नहीं रुक सकते, बर्फ़ कितनी भी पड़े पर हमें अपने घर जाना चाहिए। क्यों वांग जी? वांग जी जैसे ही अपनी मॉम की बात सुनता है उसके चेहरे पर जो चमक आई थी वो वहीं ख़त्म हो जाती है और वो अपनी मॉम को देखकर कहता है कि क्या? पर मॉम मुझे लगता है आंट सही कह रही है, बर्फ़ बहुत गिर रही है, हमें हमें यहीं रुक जाना चाहिए ना। पर वांग जी की मॉम कहती है, नहीं वांग जी हमें घर चलना चाहिए, हम घर पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वांग जी कहता है, ठीक है मॉम। वांग जी को ऐसा देखकर वांग जी की मॉम को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहती है, चांग से हमें जाना होगा। तभी विंग की मॉम भी समझ जाती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहीं रहोगे, बाहर बर्फ़ बहुत पड़ रही है। ऐसा कहकर वो वांग जी की मॉम को घूरने लग जाती है। वांग जी की मॉम समझ जाती है, इसलिए वो कहती है, अच्छा ठीक है। वांग जी जैसे ये सुनता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और विंग के भी। तभी विंग की मॉम कहती है, मैं तुम्हारा रूम तैयार करवा देती हूँ, और वांग जी तुम ऐसा करो, तुम आज विंग के साथ उसी के रूम में सो जाओ। विंग और वांग जी जैसे ये सुनते हैं वो विंग की मॉम की तरफ देखने लग जाते हैं। वांग जी जिसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, क्यों नहीं आंट, आप जैसा कहें। और वैसा कहकर विंग की तरफ देखने लगता है और विंग जो कि ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि वांग जी जैसे उसे घूर रहा था वो समझ गया था कि वांग जी के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। और इधर दूसरी तरफ वांग जी की भी मॉम हैरान थी। तभी विंग के फादर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं वांग जी, तुम विंग के रूम में ही रुक जाना, विंग वांग जी को तंग मत करना। विंग कहता है, डैड। तभी विंग के फादर कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है तुम उसे तंग नहीं करोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ, उसे तंग मत करना, उसके साथ आराम से रहना। विंग कहता है, आप भी ना। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, तुम भी वांग जी। वांग जी कहता है, ठीक है डैड, मैं विंग को परेशान नहीं करूँगा। इसे कहकर विंग को देखने लगता है। विंग जो कि ब्लश ही कर रहा था। तभी अब यहाँ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग के डैड, वांग जी के डैड और विंग वांग जी दोनों ही चारों ही साथ में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ विंग और वांग जी की मॉम किचन में थी और वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तभी वो वांग जी की मॉम कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तभी विंग की मॉम स्माइल करते हुए कहती है, मैं तो बस दो प्यार करने वालों को मिलवाना चाहती हूँ। मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा आखिर मेरे बेबी के साथ क्या करना चाहता है। ओ मेरा पोर बेबी। तभी वांग जी की मॉम स्माइल करते हुए कहती है, भूलो मत, वो अपने डैड पर गया है, क्या पता आज तुम्हारा बेबी बचे ही ना, क्या पता मेरा वांग जी तुम्हारे बेबी को आज ही खा जाए। विंग की मम्मी सुनकर कहती है, ओह अगर तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अभी उन दोनों की शादी नहीं हुई है। तभी वांग जी की मम कहती है, फिर भी तुमने उन्हें एक चांस दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को छोड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो विंग से मिलने को कितना ज़्यादा बेताब था, और देखो आज वो
को ऐसे देख रहा था जैसे आज तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और विंग जैसे ही वांग जी की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करता है, वो तुरंत ही अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और अपने खाने को खाने लगता है। पर वो फील कर पा रहा था कि वांग जी की निगाहें उसी के ऊपर है। और सिर्फ विंग ही नहीं बल्कि वांग जी और विंग दोनों की मॉम भी ये देख पा रही थी। तभी वांग जी की मॉम विंग की मॉम को विस्पर करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता आज तुम्हारा बेटा बचेगा। विंग की मॉम कहती है, मुझे भी यही लगता है। उन दोनों के चेहरे पर ही स्माइल आ जाती है और दोनों ही हंसने लग जाती है। अब खाना ख़त्म होने के बाद सभी अपने रूम में जा रहे थे। विंग और वांग जी वो भी अपने रूम में जाते हैं। विंग की मॉम विंग से कहती है, तुम दोनों अच्छे से रहना, ठीक है विंग, वांग जी को तंग मत करना। तभी वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी खबरदार अगर तुमने विंग को हर्ट किया तो। वांग जी कहता है, नहीं मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं विंग को हर्ट करूँगा, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। वांग जी मॉम कहती है, ठीक है वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। ऐसा कहकर वो हंसने लग जाती है। तब विंग की मॉम उसे कौनी मारती है और कहती है, क्या कर रही हो। विंग और वांग जी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी विंग की मॉम कहती है, ठीक है हम जा रहे हैं, अच्छे से सोना, गुड नाइट बेटा। विंग कहता है, गुड नाइट मॉम। विंग और वांग जी दोनों ही अपनी अपनी मॉम को हग करते हैं और फिर विंग और वांग जी दोनों की मॉम वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद ही विंग कमरे को लॉक करता है और वांग जी सीधा आकर विंग को पीछे से हग कर लेता है। विंग फ्लिंच कर उठता है। विंग कहता है, ये क्या कर रही हो। वांग जी विंग के नेक में अपने फेस को रखता है और कहता है, फाइनली आज तुम मेरे पास हो। ऐसा कहकर वांग जी विंग के उस नेक को लिक करता है, जिससे विंग का शरीर पूरा कांप जाता है। और विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, चुप रहो विंग। ऐसा कहकर वांग जी और विंग के जो शर्ट थी उसे विंग के कंधों से थोड़ा सा नीचे करता है। विंग का वो शोल्डर जैसे ही वांग जी को विजिबल होता है, वो तुरंत ही वहाँ पर वेट किसेस करने लग जाता है, जिससे विंग मौन कर उठता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और वांग जी कैसे कहता है, वांग जी, वांग जी। और वांग जी विंग की सुन ही नहीं रहा था। वो विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथों को ले जाने लगता है। विंग जो कि वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, नहीं लंचा, ऐसा मत करो। तभी वांग जी सीधा विंग को टर्न करता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, पर वांग जी रुकता ही नहीं है। वो विंग को किस करते करते बेड पर ले आता है और बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आकर उसे फिर से पैशनेटली किस करने लग जाता है। वांग जी और विंग के लिप्स से होते होते उसके पूरे फेस पर किसेस करने लग जाता है और विंग्स के फोरहेड से अपना फोरहेड को जोड़ते हुए कहता है, मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है विंग, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। विंग कहता है, पर लंचा। वांग जी कहता है, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। ऐसा कहकर वांग जी सीधा विंग के नेक में बहुत वेट किसेस करने लग जाता है। विंग तुरंत ही अपने मुंह पर अपने हाथों को डाल लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी आवाज़ बाहर तक पहुंचे और कोई भी उसकी वॉइस को सुने। वांग जी और विंग के नेक को किसेस करने लग जाता है और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटनों को खोलने लग जाता है। वहाँ विंग जैसे ये नोटिस करता है कि वांग जी उसके शर्ट के बटनों को ओपन कर रहा है, वो वांग जी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लंचा। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथों को झटक देता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगे। ऐसा कहकर वो विंग के शर्ट को ओपन करता है। उसकी चेस्ट और वांग जी के सामने विजिबल थी। वांग जी सीधा ही विंग पर अटैक कर देता है। वो विंग को एक ज़ोरदार बाइट करता है उसकी चेस्ट पर। विंग के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलने ही वाली थी, पर विंग अपने मुंह पर अपने हाथों को रख लेता है और वांग जी विंग को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेट किसेस करने लगता है, उसके निपल्स को सक करने लगता है। विंग समझ गया था कि आज तो वो नहीं बचने वाला। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।